सीमा पर पाक की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी, आतंकी घुसपैठ की कोशिश। पाक रेंजर्स बीएसएफ के 25 पोस्ट को बना रहे हैं निशाना, अर्निया में एक बच्चा सहित 3 लोग घायल। पाक गोलीबारी में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, कहा मोदी सरकार में बढ़ी गोलीबारी। ये तो मेरे लिए बहुत आसान होगा कि मैं ये कहूं कि क्योंकि हमने बातचीत बंद की तो शेलिंग हुई, लेकिन ये शेलिंग लगातार होती रही है। मैं 2 सितंबर को भी यहाँ आया था, बिल्कुल इस सिलसिले में मैं इन्हीं इलाका दौरा कर रहा था क्योंकि उस वक्त सीज फायर की वायलेशन हो रही थी। और उससे पहले ये तो हमें मान के चलना होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत में भी सीज फायर के वायलेशन हुए। फायरिंग की वजह से परंपरागत रिश्तों पर भी असर। इस बार ईद के मौके पर पाक रेंजर्स ने भारत को मिठाई देने और लेने से किया इनकार। ये पहला अवसर है जब अमृतसर सेक्टर के अंदर उन्होंने आज इस प्रेजेंटीज को भेंट करने से इनकार किया है। लगातार फायरिंग की वजह से अर्निया सेक्टर में खौफ, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। आज तो सभी गांव खाली हो जाएंगे, अर्निया खाली हो जाएगा, तो त्रेवस पास में जितने भी गांव हैं वो खाली हो जाएंगे। वापिस का कुछ नहीं कह सकते हम, जब तक यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता ना, मसला कोई नहीं होता, तब तक हम नहीं आएंगे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा, नापाक हरकत कर पाकिस्तान अच्छे संबंधों में खुद डाल रहा है रुकावट। बोले भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम। बीएसएफ की तरफ से फायरिंग का दिया जा रहा है मुंहतोड़ जवाब। डीजी डीके पाठक ने कहा, पहली बार अर्निया को बनाया गया निशाना। पुणे में एक चुनावी सभा में नितिन गडकरी पर जूता फेंकने की कोशिश, आरोपी शख्स गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी। आरोपी ने पीछे से गडकरी पर जूता फेंकने की कोशिश की, समर्थकों के बीच घिरे थे केंद्रीय मंत्री। जूता फेंकने वाले की पहचान हुई, नाम भरत कराड़, सीएनजी पेट्रोल पंप पर करता है काम। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ा, गडकरी के समर्थकों ने की जमकर पिटाई। बीती रात कोटदुर्ग पुलिस स्टेशन में लॉक अप में रहा आरोपी, आज नशे में होने को लेकर होगी मेडिकल जांच। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर चुनाव आयोग का चला डंडा, आचार संहिता तोड़ने को लेकर भेजा गया नोटिस। गडकरी ने लातूर में चुनावी सभा में दिया था विवादित बयान, लोगों से कहा था पैसे सबसे लो लेकिन वोट अपने मन से दो। आयोग से नोटिस मिलने से पहले गडकरी का एक और विवादित बयान, पत्रकारों के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी। सिद्धुदुर्ग में चुनावी सभा में गडकरी ने कहा, चुनावी मौसम में पत्रकारों के चेहरे पर खुशी है क्योंकि लक्ष्मी आने वाली है। सोनिया शरद पवार की बात पर खाओ, खींचो, अपने बाप का माल है, जितना लूटना है उतना लूटो, दिवाली आ रही है। जयललिता की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, कर्नाटक हाईकोर्ट में जयललिता की ओर से दी गई है 2 जमानत याचिकाएं। हाईकोर्ट के 1 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू, जेल के पास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आय से अधिक संपत्ति मामले में 27 सितंबर को विशेष अदालत ने सुनाई थी 4 साल की सजा, 100 करोड़ का लगा था जुर्माना। जयललिता की रिहाई के लिए अनशन पर एआईएडीएमके के कार्यकर्ता, विधायक और सांसद। ओमनी बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दिन भर रखेगा हड़ताल। जयललिता के समर्थकों ने चेन्नई में निकाला कैंडल मार्च, रिहाई के लिए परिवार के साथ कर रहे हैं प्रार्थना। मोदी सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रियों ने किया संपत्ति का खुलासा, पीएमओ की वेबसाइट पर दी पूरी जानकारी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली हैं मोदी सरकार के सबसे अमीर मंत्री, करीब 72 करोड़ के हैं मालिक। सबसे कम संपत्ति वेंकैया नायडू के पास 20 लाख के साथ आखिरी पायदान पर।
मोदी सरकार के 22 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 करोड़पति, खुद पीएम के पास 1 करोड़ 26 लाख की संपत्ति। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के पास 37 करोड़ की संपत्ति। कोयला और बिजली मंत्री पीयूष गोयल हैं 31 करोड़ के मालिक। मोदी ने हिसार रैली में रॉबर्ट वाड्रा पर किया सीधा वार, कहा हाल ही में जमीन मामले को हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी। बोले उम्मीद है चुनाव आयोग इसे संज्ञान में लेगा। मोदी ने कहा हुड्डा सरकार को ऊपर से पड़ी फटकार। बोला गया खुद तो जा रहे हो, जमीन देते जाओ। और मुझे लगता है ऊपर से डंडा चला है, ऊपर से कि जाते जाते काम करके जाओ, जा रहे हो हमारा क्या, और इसलिए उनको ये करना पड़ा है। जमीन सौदा फाइनल करने पर बोले हुड्डा, कहा अगर हरियाणा सरकार की 1 इंच जमीन देना साबित हुआ तो आज ही पद छोड़ दूंगा। चुनाव प्रचार के लिए आज महाराष्ट्र का मोर्चा संभालेंगे मोदी, 4 जनसभाओं में भाषण। हरियाणा में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सुनाई देगी हुंकार, 4 रैलियों में करेंगे प्रचार। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी कर रही है अपने उम्मीदवारों की जासूसी, प्रत्याशियों और प्रचार वाहनों में लगाया गया जीपीएस। जीपीएस के जरिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवारों और प्रचारकों पर रख रहा है नजर। हर विधानसभा क्षेत्र के 5-5 वाहनों में लगा जीपीएस। बीजेपी की डिजिटल रणनीति टीम के मुखिया श्रीकांत भरतिया का बयान, का महज 120 प्रचार वाहनों में लगाया गया जीपीएस। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन की जबरदस्त तैयारी, कोने कोने में पार्टी के झंडे, बैनर और बड़े बड़े होर्डिंग। बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए बैठने और खाने पीने का खास इंतजाम, 100 करोड़ से ऊपर का बजट। जनेश्वर मिश्रा पार्क में 8 से 10 अक्टूबर तक चलेगा अधिवेशन। जनेश्वर मिश्रा की विशाल प्रतिमा का होगा अनावरण। समाजवादी पार्टी के होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन पर बीजेपी का तंज, यूपी सरकार कर रही है सरकारी तंत्र का इस्तेमाल। एक सुई से लेकर मंच तक और खाने से लेकर शौचालय तक सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों के द्वारा हो रही है। जगदलपुर के चित्रकूट वाटरफॉल में गिरे डॉक्टर दंपत्ति, मछली पकड़ने गए नाविकों ने बचाया। रायपुर के रहने वाले हैं डॉक्टर मानक साहू, परिवार के साथ आए थे पिकनिक मनाने। पत्नी को बचाते वक्त खुद भी धारा के साथ बह गए। करीब 90 फीट ऊंचे चित्रकूट वाटरफॉल से नीचे आ गिरे पति पत्नी। बच्चियों को रोता देख बचाव के लिए दौड़े नाविक। बैंगलोर में तेज बारिश में बह गई 8 साल की बच्ची, सर्च ऑपरेशन जारी। नाले के तेज पानी की चपेट में आ गई गीता लक्ष्मी, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। गुजरात के छोटा उदयपुर में 12 लोगों ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस टीम ने किया रेस्क्यू। 30 फीट से ज्यादा गहरी नर्मदा में 12 लोगों ने लगाई छलांग। सभी आदिवासी नर्मदा योजना के विस्थापित। सरदार सरोवर बांध बनने के दौरान डूब गई थी इनकी जमीन। हमारे पास जीवन गुजारा करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमने ऐसा सोचा कि हमारे बार बार रिक्वेस्ट करते हुए भी कोई साहब ने हमारी बात सुनी नहीं, इसलिए हम कैनाल के अंदर मरने के लिए, आप हत्या करने के लिए डूब गए थे। दिल्ली के प्रीत विहार में राजीव नाम के लड़के को मारी गोली, आरोपी फरार। पुलिस के मुताबिक एक तरफा इश्क का मामला। मैं डर के उसको मैंने पैसे दिए सिर्फ इस वजह से कि चलो वो मेरा कोई काम कराएगा, लड़की की फैमिली को कन्विंस कर देगा। सर प्यार का मामला है सर, वो तो बहुत पहले खत्म। दिल्ली के सागरपुर में सिरफिरे दामाद की करतूत, पत्नी, सास और साले पर चाकू से हमला, सास की मौत। आरोपी भूपेंद्र ने हमले के लिए रची थी पूरी साजिश। घर से बाहर निकलने के रास्ते को कर दिया था बंद।
हमला करने के बाद मौके से हुआ फरार। पुलिस के मुताबिक पूनम के साथ 12 साल पहले हुई थी आरोपी की शादी। 10 साल की बेटी और 8 साल का है बेटा। गाजियाबाद के विजयनगर में फर्जीवाड़ा करने वाला गैंग गिरफ्तार। किसी भी सरकारी दस्तावेज की नकल बनाने में माहिर। कंप्यूटर में मास्टर सूरज वर्मा कंप्यूटर की मदद से किसी भी दस्तावेज को मिनटों में कर देता था तैयार। चेकबुक बनाने की तकनीक सीखने गया था थाईलैंड। पश्चिम बंगाल के उत्तरी परगना में पुलिस जीप में धमाका, 6 पुलिस वाले घायल। अवैध पटाखों को जब्त करके जा रहे थे पुलिस वाले, पटाखों में हो गया विस्फोट। मुजफ्फरनगर में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही, सड़क से गुजरने वाले लोग आ गए गर्म तारकोल की चपेट में। तारकोल से झुलसे लोगों में एक महिला की हालत गंभीर। दिल्ली देहरादून रोड पर चल रहा था मरम्मत का काम। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी पाइप से सड़क पर डलवा रहे थे गर्म तारकोल। लोगों का आरोप बैरियर का नहीं था इंतजाम। नोएडा के सेक्टर 12 में मकान की तीसरी मंजिल पर पति पत्नी की संदिग्ध मौत से पहले 2 सुसाइड नोट। कश्मीर के रहने वाले थे रोहित बाताल, 10 साल से इसी मकान में रह रहे थे किराए पर। नैनीताल में टेंपो ट्रैवलर बस खाई में गिरी, ड्राइवर समेत 3 की मौत। नैनीताल से वापस लौट रहा था टूरिस्ट का ग्रुप, आगे के टेंपो ट्रेलर में बैठे थे 16 बच्चे। लोगों के मुताबिक मोड़ पर बस का संतुलन बिगड़ा, स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू। मारुति की नई प्रीमियम सेडान शियाज बाजार में होंडा सिटी और हुंडई एक्सेंट को मुकाबला देने की उम्मीद। पेट्रोल और डीजल दोनों ही वर्जन में है शियाज। पेट्रोल वर्जन के दाम जहां 6,99,000 रुपए से शुरू, डीजल वर्जन 8,04,000 रुपए से। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 8 अक्टूबर से। वेस्टइंडीज की टीम कोच्चि पहुंची। पहले मैच की तैयारी में आज कोच्चि में दोनों टीमें जमकर बहाएगी पसीना। चैंपियंस लीग टूर्नामेंट जीतने के सिर्फ 2 दिन बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फिर उतरेंगे मैदान में। महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में टीम खरीदी। बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन के साथ चेन्नई एफसी के मालिक। स्वीडन की टीम यूरो 2016 की तैयारी में जुटी। ग्रुप के नंबर 1 टीम रूस से मुकाबला। अमेरिका ने वर्जीनिया स्टेट के साथ 5 राज्यों में गे मैरिज को हरी झंडी। बड़ी तादाद में शादियों का इंतजाम। पेरू के एकश में खौफनाक सड़क हादसा, 18 लोगों की मौत। मरने वालों में बस का ड्राइवर भी शामिल। हादसे में 27 लोग घायल। अमेरिका इबोला को फैलने से रोकने के लिए अपनाएगा कड़े उपाय, लेकिन सफर पर नहीं लगाएगा रोक।